वो थोड़ा सा अभी भी ड्रैग कर रहा है 2% नीचे। जैसे मैंने कहा था कि आज उसका दिन का मूवमेंट देखेंगे, क्योंकि गैप डाउन हुआ था, उसके बाद से ये अगर टुवर्ड्स द एंड रिकवरी आती है निकल जैसे। और उसके अलावा आप एक बार निफ्टी आईटी वापस लेकर आइए ज़रा। निफ्टी आईटी अब थोड़ा सा मार्केट के लिए प्रॉब्लम पॉइंट बन रही है। अब डे लो पर आ गए हम निफ्टी आईटी पर, 40,560 पर है 200 डे मूविंग एवरेज, 40,740 पर अब निफ्टी आईटी आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और विद इन निफ्टी आईटी कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर अब थोड़ी सी वीकनेस आ रही है। साइंट 3.5% नीचे। कुफोज, एक बार कुफोज लेकर आइए। आज सुबह बिग स्टॉक्स में हमने मेंशन किया था इसको, कोई न्यूज़ नहीं थी, लेकिन सिर्फ इस बेसिस पर कि ये सबसे वीक स्टॉक बन चुका है आईटी का। कहाँ एक समय पर सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक हुआ करता था। देखिए 7750 पर खुला और अब 7660 पर कुफोज का स्टॉक इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। आपका आशीष भाई जी, कुफोज पर क्या व्यू होगा? कोई ट्रेड बनती है यहाँ पर? एक अहम सपोर्ट एरिया को टेस्ट कर रहा है और अगर ये टूटता है तो फिर हमें लग रहा है शायद 200 डेमा तक भी स्टॉक स्लिप हो सकता है। थोड़ा सा कॉशियस रहे। कोई पुल बैक आए तो वहां एक बार शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी जरूर ट्राई की जा सकती है, क्योंकि हम देख रहे हैं मिड कैप आईटी में एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर बन रहा है अब यहाँ पर। जिनके पास भी शॉर्ट है बने रहे, 7800 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे पोजीशन में। चलिए, पैनल में गौरांग शाह भी जुड़े हैं, उनको भी इस पैनल में जोड़ते हैं। गौरांग जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, जिसकी वजह से महिंद्रा एंड महिंद्रा आज इंडेक्स का टॉप लूजर। एक बार महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक लेकर आइए। अब ये ईवी पॉलिसी, टेस्ला की एंट्री और कंसिडरिंग द फैक्ट कि महिंद्रा एंड महिंद्रा पिछले 2 साल में ऑटो स्टॉक में सबसे शानदार स्टॉक रहा है, इन सबको जोड़कर अगर देखें तो 2800 पर एमएनएम पर क्या व्यू होगा? धन्यवाद अनुज जी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो हिंदी में कहावत है, शेर आया शेर आया, और अभी तक तो मौजूदगी दिखाई नहीं दी है टेस्ला की इंडिया में, और ये परिस्थिति है खबरों के आधार पर। अनुज जी, बुनियादी तर्क के आधार पर मैं बात करूंगा। देखिए, हमारे देश में कई विदेशी कंपनियां आई, अपने वाहन बाजार में उतारे, उपभोक्ताओं ने उनको खरीदे, नहीं चले और अपना कामकाज समेट करके वापस स्वदेश लौट गए। टेस्ला का अभी तो गौरांग जी टेस्ला की बात अभी आपकी नहीं सुन पाएंगे, कुछ दिक्कत हो रही है। अभी एक बार फिर जोड़ने की कोशिश करते हैं। और एमएनएम मीनवाइल 2777 पे ट्रेड करता हुआ डे लो पर। अभी गौरांग जी की इस बात को सुनेंगे, ऑटो पे उनका तर्क क्या है, बट हम अभी थोड़ा सा नीचे की तरफ खिसकते हुए और थोड़ा सा प्रेशर जो है वो निफ्टी आईटी से आ रहा है। अच्छा, गौरांग जी से अब संपर्क जुड़ गया है। प्लीज़ गौरांग, अपनी उत्तर को फिर से शुरू कीजिएगा, वो कुछ सुन नहीं पाए ढंग से। ये टेक्नोलॉजी का ही प्रकोप है वीरेंद्र, और टेक्नोलॉजी को ही लेकर के टेस्ला आ रही है। अब पता नहीं कितना सकारात्मक होगा कितना नकारात्मक, लेकिन मैं यही जिक्र कर रहा था कि टेस्ला शेर आया हिंदी में कहावत है। अभी तक तो टेस्ला का रूप हमने भारत में देखा नहीं है और हम घबराहट कर रहे हैं। देखिए, बुनियादी तर्क के आधार पर एमएनएम, टाटा मोटर, मारुति, इन सभी की खरीदारी की राय है। कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जहां पर मूल्यांकन को लेकर के $25,000 यानी कि करीबन $22,000, 22 लाख रुपए के आसपास का मूल्य है। ये बातें हैं, अब 22 लाख हो या 25 लाख हो। हमारे भारतीय उपभोक्ताओं की एक खूबी ये रही है कि जब तक बाजार में ये मॉडल नहीं आ जाता और लोगों की तरफ से अपनी राय सामने नहीं आती, और दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है, एक है वाहन के दाम, दूसरा है आफ्टर सेल सर्विस, और तीसरा है इकोनॉमी। अब ये सब समीकरण अगर हम सामने रखते हैं तो मेरे ख्याल से पहले तो उतावलापन नहीं करना चाहिए अगर आपका निवेश है, क्योंकि ये खबरों के आधार पर करेक्शन हम देख रहे हैं एमएनएम, टाटा मोटर, मारुति में। हमें नहीं लग रहा है कि, और इससे बड़ी बड़ी कंपनी आई थी हमारे देश में, और कुछ है और कुछ चली गई, तो आने दीजिए। ईवी पॉलिसी अगर कुछ तब्दील होता है अप्रैल में या मई के महीने में, मेरे ख्याल से नई ईवी पॉलिसी आएगी। पॉलिसी पूर्ण रूप से हमारे भारत देश में स्थापित भारतीय कंपनियां हैं उनको नजरअंदाज नहीं करेगी। एक संतुलन वातावरण लेकर के आने का प्रयास होगा, जहां पर स्थानीय कंपनियां और विदेश से अगर टेस्ला आती है और अपना कारोबार यहाँ पर धीरे धीरे करके शुरू करती हैं, तो तब जा करके मेरे ख्याल से समीकरण करेंगे। और एक बात है, प्राइस सेंसिटिव एंड इकोनॉमिकली सेंसिटिव
वो उपभोक्ता है हमारे, और कितने इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, आजमाएंगे, ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन मैं उतावलापन करके इस खबर के आधार पर अगर लंबी अवधि का निवेश है तो आपको कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए। उल्टा अगर गिरावट आती है वीरेंद्र, निवेश लायक पूंजी है तो और जोड़े।